अरे मेरी कमर तोड़ दी इस बेकार बॉडी ने। बेसिक कल्टीवेशन यानी ची को बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा ची ही गड़बड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि कल्टीवेशन तो शुरू नहीं हुई, ऊपर से पूरे 3 दिन और 3 रात तक दर्द सहना पड़ेगा। हालत इतनी खराब थी कि अब झाड़ू लगाने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सिस्टम दिखाई दिया। एक पत्थर जैसा दिखने वाला छोटा सा क्रिएचर उससे बात कर रहा था। उसने अपना परिचय सिस्टम के एक्सक्लूसिव स्पिरिट के रूप में दिया और बताया कि वो अभी अभी नींद से जागा है। लेकिन पहली नजर में ही उसने देखा कि उसका होस्ट चोट खाकर नुकसान उठा रहा है। स्पिरिट का नियम बिल्कुल साफ था, उसका होस्ट कभी भी नुकसान में नहीं रह सकता और न ही किसी की वजह से उसे बेइज्जती या तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगर होस्ट को थोड़ा भी नुकसान हुआ तो सिस्टम उससे कई गुना ज्यादा कॉम्पेंसेशन देगा। इसी के साथ सिस्टम ने उसकी पूरी वोशिंग को अनलॉक कर दिया और उसे बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया। फिर एक और एबिलिटी एक्टिवेट की गई, जिससे बाहर की दुनिया में उसकी असली कल्टीवेशन कोई नहीं देख सकता था। सबको वही दिखाई देगा कि वो अभी भी छुआई रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल पर है, जबकि उसकी असली पावर छिपी रहेगी। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। स्पिरिट तुरंत छिप गया और होस्ट को माइंड स्पेस में उससे बात करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर उसका दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। स्पिरिट तुरंत भड़क गया क्योंकि होस्ट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, लेकिन होस्ट ने उसे शांत रहने को कहा। उसके लिए दरवाजा टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो किसी बेवजह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। तभी सीनियर रायन ने उसे धमकाते हुए बताया कि 2 दिन बाद आउटर सेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाली है। जो लगातार 3 साल तक सबसे नीचे रहेगा उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। रायन पहले ही ची रिफाइनिंग के 6th लेवल पर पहुंच चुका था और जल्द ही इनर सेक्ट में जाने वाला था। उसके साथ आए लोगों ने होस्ट को बेकार बताते हुए कहा कि वो सेक्ट के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहा है और उसे कंपटीशन से पहले ही चले जाना चाहिए। स्पिरिट ने यह सब सुनकर होस्ट को तुरंत बदला लेने के लिए कहा, क्योंकि अब होस्ट पहले ही अपनी असली पावर में ची रिफाइनिंग पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन होस्ट ने फिर भी लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कुछ लोगों की बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है और वह कंपटीशन में सीधे विथड्रॉ कर लेगा। वह किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। यह बात रायन को और ज्यादा चुभ गई। उसे लगा कि एक कमजोर डिसाइपल उसके सामने बिल्कुल नहीं डर रहा। गुस्से में उसने होस्ट की बची खुची कल्टीवेशन भी खत्म करने का फैसला कर लिया। स्पिरिट ने कहा कि उसे हमला करने दो। अगर उसका अटैक होस्ट को थोड़ा भी छू गया तो सिस्टम उसे ऐसा कॉम्पेंसेशन देगा कि रायन खुद पछताएगा। होस्ट ने आखिरकार हामी भर दी। रायन ने हमला किया और इस दौरान होस्ट के कपड़े तक फट गए। बस इसी को सिस्टम ने प्रॉपर्टी डैमेज मान लिया। तुरंत सिस्टम का कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल रायन के शरीर में भयानक उलटफेर हुआ। उसका डांटियन सीधे टूट गया और उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म हो गई। वो जमीन पर गिरकर खून उगलने लगा। वहां मौजूद लोग दंग रह गए। रायन चीखते हुए पूछने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई। लेकिन होस्ट ने शांत होकर कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। रायन खुद उसके ऊपर हमला करने आया था और अचानक जमीन पर गिर गया। शायद अपने पुराने कर्मों की वजह से उसे सजा मिली थी। स्पिरिट इस नतीजे से बेहद खुश था। उसके लिए छाई रिफाइनिंग के 6th लेवल का एक्सपर्ट भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन होस्ट को चिंता थी कि रायन के पीछे इनर सेक्ट का एक एल्डर है। अगर उसने उसकी असली कल्टीवेशन देख ली तो सारी परेशानी बढ़ सकती थी। स्पिरिट ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी कंसीलमेंट इतनी पावरफुल है कि कोई उसकी असली कल्टीवेशन नहीं देख सकता। अब वो छाई रिफाइनिंग पीक पर था और उसके शरीर में ऐसी क्षमता आ चुकी थी कि ठंड और गर्मी भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। यहां तक कि पॉइजन भी उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह सुनकर होस्ट काफी खुश हुआ। अब कम से कम सोते समय उसे अपनी पुरानी खराब चादर से ठंड में नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन तभी बाहर से किसी ने उसका नाम पुकारते हुए जोरदार आवाज लगाई। ये एक एल्डर था जो सीधे उसके कमरे के सामने आ पहुंचा। उसकी भारी ऑरा के दबाव से होस्ट परेशान होने लगा। स्पिरिट ने तुरंत कहा कि यह सीधा मेंटल बुलिंग है और होस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन होस्ट ने उसे रोक दिया और शांत रहकर देखने लगा कि एल्डर आखिर चाहता क्या है। एल्डर ने बताया कि रायन उसी के कोर्टयार्ड में अपनी कल्टीवेशन खो चुका है, इसलिए इस मामले की जिम्मेदारी होस्ट पर भी आ सकती है। होस्ट ने कहा कि वो पूरी रात अपने कमरे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और उसे बाहर क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एल्डर ने उसे सेक्ट के रिसोर्सेज बर्बाद करने वाला बेकार डिसाइपल घोषित कर दिया। इसके बाद उसका स्पिरिट स्टोन अलाउंस बंद कर दिया गया। उसका रहने का स्थान भी छीन लिया गया और उसे पनिशमेंट के तौर पर वेस्ट पिल माउंटेन भेज दिया गया। वहां उसे बिना अनुमति बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन होस्ट को इसमें भी एक फायदा नजर आया। वेस्ट पिल माउंटेन पर कोई ज्यादा निगरानी नहीं थी, कोई रेगुलर असेसमेंट नहीं था और बाकी लोगों के झगड़ों से भी दूर रहा जा सकता था। इसलिए उसने पनिशमेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तुरंत वहां जाने की तैयारी कर ली। स्पिरिट को फिर गुस्सा आया क्योंकि होस्ट का अलाउंस काटा गया था। सिस्टम ने इसे मैलिशियस डिडक्शन माना और तुरंत मैसिव कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट कर दिया। उसे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज का कॉम्पेंसेशन मिला। इसके बाद सिस्टम ने वेस्ट पिल माउंटेन की पूरी लैंड वेन को मॉडिफाई करने की परमिशन भी अनलॉक कर दी। और सबसे बड़ा कॉम्पेंसेशन था उसकी फोर्स्ड ब्रेक थ्रू। उसकी कल्टीवेशन को सीधे बॉडी टेम्परिंग पीक तक पहुंचा दिया गया। होस्ट खुद हैरान था कि सिर्फ उसका अलाउंस काटा गया था, लेकिन सिस्टम ने उसे पूरी तरह से कॉम्पेंसेट कर दिया। स्पिरिट ने उसे तुरंत वेस्ट पिल माउंटेन जाने को कहा। उसका इरादा उस सुनसान जगह को एक शानदार इमॉर्टल कल्टीवेशन पैराडाइज में बदलने का था। जब दोनों वहां पहुंचे तो आसपास का पॉइजन इतना तेज था कि सामान्य कल्टीवेटर के लिए वहां रहना मुश्किल था। स्पिरिट फिर से भड़क गया और इसे होस्ट के खिलाफ एक और नुकसान मानने लगा। लेकिन होस्ट अब बॉडी टेम्परिंग पीक पर था,
इसलिए पॉइजन उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसे सिर्फ उस जगह की बदबू परेशान कर रही थी। स्पिरिट ने फिर भी सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। कुछ ही पल में वेस्ट पिल माउंटेन पूरी तरह बदल गया। होस्ट ने वहां बनी शानदार जगह देखकर तारीफ की। स्पिरिट ने बताया कि उसने पहाड़ की चोटी पर एक पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड भी तैयार कर दिया है और बेड तक पहले से लगा हुआ है। अब होस्ट के पास कल्टीवेशन की कोई मजबूरी नहीं थी, न कोई कंपटीशन, न कोई प्रेशर। वो बस आराम से रह सकता था। हालांकि पनिशमेंट के तौर पर उसे वेस्ट पिल माउंटेन की सफाई करनी थी, इसलिए वो झाड़ू लेकर थोड़ी सफाई करने लगा, ताकि ऊपर से ऐसा लगे कि वो सच में अपना पनिशमेंट पूरा कर रहा है। लेकिन झाड़ू लगाते समय धूल उसके पूरे शरीर पर उड़ गई। उसे छींक आ गई। बस एक छींक ने सिस्टम को फिर से भड़का दिया। सिस्टम ने इसे होस्ट के साथ हुए नए नुकसान के रूप में माना और तुरंत पूरी माउंटेन पर पड़े बेकार पिल्स को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला कर लिया। सारी डिस्कार्डेड पिल्स बदलकर टॉप ग्रेड इमॉर्टल पिल्स बन गईं। इसके साथ होस्ट को फिर से कॉम्पेंसेशन मिला और उसकी कल्टीवेशन को जबरन ब्रेक थ्रू करवाया गया। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म के पीक तक पहुंच गई। होस्ट खुद हैरान था। उसने तो सिर्फ झाड़ू लगाई और एक छींक मारी थी, लेकिन बदले में उसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची हो गई और पूरे पहाड़ पर इमॉर्टल पिल्स ही इमॉर्टल पिल्स दिखाई देने लगीं। स्पिरिट ने साफ कह दिया कि अब ये सारी इमॉर्टल पिल्स होस्ट के लिए स्नैक्स की तरह हैं। जब मन करे कुछ पिल्स खा सकता है। उधर सेक्ट के लोग अब भी रायन की हार को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि केवल ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल वाला कमजोर डिसाइपल ऐसा नहीं कर सकता। उनके हिसाब से उसके पीछे कोई बेहद पावरफुल एक्सपर्ट या कोई बड़ा सीक्रेट जरूर छिपा हुआ था। इसी वजह से एल्डर सैमुअल ने फैसला किया कि वह खुद होस्ट की असली ताकत का पता लगाएगा। उसने एक डेंजरस सोल टेक्निक एक्टिवेट की और अपनी स्पेशल स्पिरिचुअल आई से दूर बैठकर होस्ट की जांच शुरू कर दी। होस्ट को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। स्पिरिट ने तुरंत पहचान लिया कि कोई उसकी सोल को इन्वेड करके उसकी असली स्थिति जानने की कोशिश कर रहा है। उसने इसे सीधे मैलिशियस स्पिरिचुअल इंट्रूजन माना, लेकिन होस्ट को बस हल्की सी खुजली महसूस हो रही थी। उसे दर्द भी नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि शायद एल्डर सिर्फ ये देखना चाहता है कि वो पॉइजन से मरा या नहीं। स्पिरिट ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। सिस्टम ने तुरंत मैलिशियस सोल इन्वेजन डिटेक्ट कर लिया और अल्टीमेट बैकलैश मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। ये बैकलैश सीधे दूर बैठे एल्डर तक पहुंचा। कुछ ही पलों में एल्डर सैमुअल बुरी तरह घायल हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर किस तरह की टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस ने उसकी टेक्निक को उल्टा उसी पर इस्तेमाल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि पीछे के पहाड़ में कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट छिपा हुआ है जिसकी सिर्फ फॉर्मेशन की बैकलैश से उसकी कल्टीवेशन तक बर्बाद हो सकती है। अब उसे समझ आ गया था कि रायन ने आखिर किस तरह के भयानक व्यक्ति को उकसाया था। वहीं दूसरी तरफ होस्ट को इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से अपनी सफाई पूरी करके वापस जाने लगा। उसने एक स्वीट फ्रूट खाया और सोचा कि झाड़ू लगाना काफी थका देने वाला काम है। अब वापस जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी चाहिए। उधर सेक्ट में अचानक हड़कंप मच गया। एक डिसाइपल भागता हुआ आया और उसने खबर दी कि एल्डर सैमुअल बुरी तरह घायल हो चुका है। एल्डर सैमुअल की हालत देखकर सेक्ट में हड़कंप मच गया। उसकी पूरी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी थी। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तो उसने कांपते हुए बताया कि वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास एक भयानक एग्जिस्टेंस छिपी हुई है। उसने सिर्फ दूर से एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए उस जगह को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसी पल उसे हेवनली बैकलैश का सामना करना पड़ा और उसकी पूरी कल्टीवेशन चली गई। उसके मुताबिक वहां मौजूद व्यक्ति सेंट रियल्म से भी कहीं ऊपर का सुप्रीम एक्सपर्ट था और किसी को भी उस जगह के करीब नहीं जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर को पहले यकीन ही नहीं हुआ। वेस्ट पिल माउंटेन तो सिर्फ सेक्ट का पॉइजन और डिस्कार्डेड पिल्स वाला इलाका था। वहां इतना पावरफुल एक्सपर्ट कैसे छिप सकता था? फिर उसे याद आया कि उसी सुबह सर्वेंट ली चेन को पनिशमेंट के तौर पर वेस्ट पिल माउंटेन भेजा गया था। अब उसे शक होने लगा कि ली चेन कोई साधारण कमजोर डिसाइपल नहीं है। हो सकता है वो खुद कोई सुप्रीम एक्सपर्ट हो या किसी बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस का प्रोटेक्टेड जूनियर हो। रायन का डांटियन टूटना और एल्डर सैमुअल का कल्टीवेशन खोना, दोनों घटनाएं अब उन्हें एक वार्निंग जैसी लगने लगीं। सेक्ट मास्टर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास का 10 लीटर का इलाका पूरी तरह फॉरबिडन जोन रहेगा। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई उस सुप्रीम एक्सपर्ट की कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उधर ली चेन को इसका कुछ भी पता नहीं था। आज उसे खाना मिलना था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई फूड डिलीवरी नहीं आई। वह भूख से परेशान होकर सोचने लगा कि आज के लिए भेजे जाने वाले स्टीम्ड बन्स आखिर आए क्यों नहीं। फिर उसने पास पड़ी इमॉर्टल पिल्स को देखा और सोचा कि शायद इन्हें खाकर भूख मिटाई जा सकती है। स्पिरिट ने यह सुनते ही आपत्ति कर दी। उसके हिसाब से इमॉर्टल पिल्स जैसी प्रेशियस चीजें खाना सिर्फ इसलिए कि सेक्ट ने फूड रोक दिया। होस्ट के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। सिस्टम ने तुरंत इस फूड शॉर्टेज को होस्ट के साथ हुआ मैसिव नुकसान मान लिया। एक और अल्टीमेट कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट हुआ। सबसे पहले उसे एक स्पेशल आर्टिफैक्ट मिला जो एंडलेस इमॉर्टल क्विजीन प्रोवाइड कर सकता था। अब उसे जितना खाना हो उतना खाना मिल सकता था। दूसरे कॉम्पेंसेशन में उसकी हंगर से जुड़ी परेशानी खत्म की गई और उसकी कल्टीवेशन को जबरन ब्रेक थ्रू कराया गया। अगले ही पल ली चेन की कल्टीवेशन सीधे मार्कीज रियम तक पहुंच गई। ली चेन खुश हो गया। अब उसे सूखे बंस की जरूरत नहीं थी। उसके सामने शानदार फूड था और वो आराम से खाने लगा। उसकी नई कल्टीवेशन की वजह से उसकी बॉडी की डाइजेशन एबिलिटी भी बेहद पावरफुल हो चुकी थी। हालांकि इस ब्रेक थ्रू से पैदा हुई एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग शायद इसे महसूस कर सकते थे। स्पिरिट ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि कोई भी उसकी असली पावर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। खाना खत्म करने के बाद ली चेन ने आराम से सोने का फैसला किया। स्पिरिट ने फूड कंटेनर भी उसके बेड के पास रख दिया ताकि जब भी भूख लगे वो वहीं से खाना ले सके। उधर सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने अचानक एक और टेरिफाइंग ऑरा महसूस की।
उन्हें लगा कि यह ऑरा मार्कीज रियम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और किसी एंशिएंट एम्परर जैसी दबाव वाली प्रेजेंस पैदा कर रही है। उन्होंने इसे भी वेस्ट पिल माउंटेन के हिडन सीनियर की वार्निंग मान लिया। सेक्ट मास्टर ने तुरंत फॉरबिडन एरिया को और बड़ा कर दिया। अब वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास 50 लीटर तक किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी उस सीमा के पास पहुंचेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इस बीच आउटर सेक्ट कॉम्पिटिशन का समय आ गया। एक स्पेशल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके सभी पार्टिसिपेटिंग डिसाइपल्स को कॉम्पिटिशन ग्राउंड पर पहुंचा दिया गया। सभी डिसाइपल्स पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन ली चेन का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बाकियों की तरह वेपन्स और इक्विपमेंट लेकर नहीं आया। वह सीधे अपनी रिक्लाइनिंग चेयर लेकर आया और ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन में लड़ने नहीं बल्कि सोने आया हो। बाकी डिसाइपल्स उसे देखकर हैरान थे। वही पुराना कमजोर डिसाइपल जो हमेशा ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल पर माना जाता था। तभी एक डिसाइपल ने उसे धमकाया। उसे पता चल चुका था कि वेस्ट पिल माउंटेन में कोई सुप्रीम एक्सपर्ट छिपा हुआ है और एल्डर सैमुअल की हालत भी उसी जगह से जुड़ी है। उसे लगा कि ली चेन शायद उस इंसिडेंट से बच गया है, इसलिए आज कंपटीशन में वो खुद उसे खत्म कर देगा। कंपटीशन के रिस्पॉन्सिबल एल्डर ने भी ली चेन को सबके सामने धमकाया। पिछले 3 साल से वो लगातार सबसे नीचे रहा था। अगर आज भी वो जीत नहीं पाया तो उसकी कल्टीवेशन खत्म करके उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। स्पिरिट ये देखकर फिर भड़क उठा। उसका कहना था कि होस्ट आराम से कल्टीवेशन कर रहा था, फिर भी फॉर्मेशन के जरिए उसे जबरदस्ती यहां खींच लिया गया और अब उसे पब्लिकली थ्रेटन भी किया जा रहा है। लेकिन ली चेन बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि अगर सेक्ट से निकाल दिया गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो मार्कीज रियल्म पीक पर पहुंच चुका है और कहीं भी जाकर आराम से रह सकता है। उसे लड़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा कि सीधा विथड्रॉ कर लेना ही बेहतर होगा, लेकिन स्पिरिट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक पब्लिक विथड्रॉल होस्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिस्टम ने तुरंत इस ह्यूमिलिएशन को कॉम्पेंसेशन ट्रिगर मान लिया। पहले उसे एक पावरफुल पैसिव एबिलिटी मिली जिसे एब्सोल्यूट ऑरा कहा गया। अब अगर कोई उसके प्रति हॉस्टिलिटी दिखाता तो यह एबिलिटी अपने आप उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को कई गुना बढ़ा देती। दूसरे कॉम्पेंसेशन में उसकी कॉम्बैट एबिलिटी की कमी पूरी कर दी गई। उसे एक लॉस्ट हेवन टियर मार्शल टेक्निक मिली और उसकी मास्टरी सीधे ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा दी गई। ली चेन ने टेक्निक की पावर देखकर चिंता जताई। वह पहले ही मार्कीज रियल्म पीक पर था और अब इतनी डिस्ट्रक्टिव मार्शल टेक्निक मिलने के बाद अगर उसने ठीक से अटैक किया तो शायद पूरा आउटर सेक्ट ही तबाह हो जाए। लेकिन स्पिरिट का जवाब सीधा था। जो भी होस्ट को परेशान करेगा उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। फिर भी ली चेन ने लड़ाई से बचने की आखिरी कोशिश की। उसने एल्डर से कहा कि उसे लड़ाई नहीं करनी और वो वॉलंटरली विथड्रॉ कर सकता है। अगर सेक्ट से निकालना ही है तो निकाल दें, बस उसकी रिक्लाइनिंग चेयर भी साथ भेज दी जाए। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे कायर समझने लगे, लेकिन एल्डर ने विथड्रॉल स्वीकार नहीं किया। उसने साफ कहा कि आज ली चेन को सबक सिखाया जाएगा। उसने अटैक किया और धमकी दी कि ज्यादा से ज्यादा उसके सारे बोन्स तोड़ दिए जाएंगे। ली चेन आखिरकार मजबूर हो गया। वो बेहद परेशान था क्योंकि उसने अभी अभी अपने कपड़े साफ किए थे और अब लड़ाई की वजह से फिर गंदे होने वाले थे। अगले ही पल उसकी असली पावर का एक हिस्सा बाहर आया। पूरे कंपटीशन ग्राउंड पर ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर फैल गई कि वहां मौजूद लोग कांप उठे। लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह प्रेशर आखिर किस रियल्म की है। ली चेन ने खुद भी इसे बहुत गंभीर नहीं माना। उसने कैजुअली कह दिया कि उसने तो बस सामने उड़ते एक मॉस्किटो को हटाने के लिए हाथ चलाया था, लेकिन उसके सामने मौजूद एल्डर पूरी तरह डर चुका था। उसने महसूस किया कि यह वही टेरिफाइंग ऑरा है जो उसने वेस्ट पिल माउंटेन की गहराई से महसूस की थी। अब सब कुछ साफ हो गया। ली चेन कोई ची रिफाइनिंग का कमजोर डिसाइपल नहीं था, वही हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट था। सेक्ट मास्टर तुरंत वहां पहुंचा और उसने रिस्पॉन्सिबल एल्डर को फटकार लगाई। उसने कहा कि ली चेन जैसे सीनियर को प्रोवोक करना पूरे सेक्ट को खतरे में डाल सकता था। फिर उसने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। ली चेन को अब से सेक्ट में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, उसकी किसी भी एक्टिविटी में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और जो भी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उसे खुद सेक्ट मास्टर सजा देगा। इसके बाद ली चेन को स्पेशल प्रमोशन देकर इनर सेक्ट डिसाइपल बना दिया गया। सेक्ट मास्टर ने उसे हेवनली पेविलियन ले जाकर एक पर्सनल रेजिडेंस देने की बात कही, लेकिन ली चेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वेस्ट पिल माउंटेन में काफी आराम से रह रहा था और अपना स्थान बदलना नहीं चाहता था। फिर भी सेक्ट के नियमों के कारण उसे जाना पड़ा। इनर सेक्ट में उसके लिए एक रेजिडेंस चुना गया, लेकिन उसे सबसे दूर स्थित डेसोलेट सॉर्ड पीक दे दिया गया जो अपनी खराब कंडीशंस और कम स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध था। बाकी डिसाइपल्स को लगा कि ये ली चेन के साथ जानबूझकर किया गया नुकसान है, लेकिन ली चेन उल्टा खुश था। उसे शांति पसंद थी, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और वो आराम से सो सकता था। स्पिरिट फिर से नाराज हो गया। उसके हिसाब से होस्ट को सबसे खराब जगह देकर सेक्ट ने एक और बड़ा नुकसान किया था, लेकिन ली चेन ने कहा कि वहां शांति है, किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ेगा और आराम से धूप में सोया जा सकता है। स्पिरिट ने आखिरकार तय कर लिया कि चाहे होस्ट को कोई अरियम जैसी जगह ही क्यों न मिले, वह उसे भी एक सुप्रीम इमॉर्टल पैराडाइज में बदल देगा। ली चेन के वहां से जाते ही स्पिरिट ने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। सिस्टम ने डेसोलेट सॉर्ड पीक को पूरी तरह रीशेप करके एक पावरफुल प्राइमोर्डियल डाउ ग्राउंड में बदल दिया। वहां नेचुरल स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बन गया। कल्टीवेशन और कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेशल एरियाज तैयार हो गए और पूरी जगह में बाहरी दुनिया की परसेप्शन को ब्लॉक करने की व्यवस्था भी हो गई। इसके साथ होस्ट को एनवायरनमेंट से हुए ह्यूमिलिएशन के बदले एक और फोर्स्ड ब्रेक थ्रू मिला। उसकी कल्टीवेशन सीधे एम्परर एंसेस्टर रियल्म पीक तक पहुंच गई। ली चेन खुद हैरान रह गया। कुछ ही समय में उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि टॉप सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स भी उसकी तुलना में ज्यादा पावरफुल नहीं लगते थे। वो खुद परेशान था कि कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे अपनी नई पावर को समझने का समय तक नहीं मिल रहा। लेकिन स्पिरिट ने साफ कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक होस्ट को नुकसान होता रहेगा
रहेगा। सिस्टम उसे लगातार कॉम्पेंसेशन देता रहेगा। ली चेन ने ज्यादा सोचने के बजाय वापस अपने इमॉर्टल पैलेस में जाकर आराम करने का फैसला किया। लेकिन तभी डेसोलेट सॉर्ड पीक पर एक और ट्रबल मेकर पहुंच गया। एक डिसाइपल को शक था कि ली चेन ने वेस्ट पिल माउंटेन से कोई एंशिएंट ट्रेजर हासिल किया है। उसकी नजर ली चेन के पास मौजूद 2 इमॉर्टल पिल्स पर पड़ी और उसने उन्हें जबरदस्ती लेने की कोशिश की। उसने दावा किया कि ऐसे हेवनली ट्रेजर्स ली चेन